में दाखिल होकर एक कोने में दीवार से लटक गया। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था। आसमान से बरसने वाला पानी निहायत ठंडा था, जबकि जमीन से निकलने वाला पानी गर्म। सो लिहाजा दोनों पानी मिले तो शदीद धुंध फैल गई और ऐसे में कुछ दिखाई न देता था। आसमान इस तरह बरस रहा था कि गोया जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों, और ज़मीन से पानी इस तरह उबल उबल कर निकल रहा था कि जैसे ज़मीन के हर सुराख और हर दरार को खोल दिया गया हो। भागो, कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करें। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि कश्ती उसमें तैरने लगी। इस बढ़ते हुए पानी की वजह से एक औरत को अपने बच्चे के लिए बहुत खौफ आया और वो उसे लेकर पहाड़ की तरफ भागी। लेकिन पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे पानी उस माँ की गर्दन तक पहुंच गया। लेकिन उसने बेताब होकर अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से ऊपर कर लिया, लेकिन पानी बढ़ता रहा और वो दोनों उसमें गर्क हो गए। उस दिन अगर किसी काफिर पर रहम होना होता तो वो उस औरत पर होता कि जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही। लेकिन उस दिन किसी काफिर को अमान न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा कीनान भी पीछे रह जाने वालों में से थे और दोनों उस सैलाब में डूब गए। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उस कश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तू हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हायल हो गई तो वो भी डूब जाने वालों में से हो गया। ऐ मेरे रब,